हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की जुलाई 2021 की वीकली रीडिंग है। जहाँ गाइस ये लव रीडिंग है। गाइस ये आप इतना ध्यान रख लो कि ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, और 50 to 31 तक ही आपसे रेजोनेट करेगी, रीडिंग कर सकती है गाइस। और ये 50 to 31 तक की रीडिंग है गाइस, जुलाई मंथ की स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की। मैं टैरो कार्ड को शफल करते हुए आपको आपकी एनर्जी बताऊंगी गाइस। पहले मैं आपके पर्सन के कार्ड निकालूंगी, आपके लवर के कार्ड निकालूंगी कि उनकी क्या एनर्जी है, और फिर आपके कार्ड निकालूंगी। फिर मैं आपका आउटकम निकालूंगी कि आउटकम क्या होने वाला है इस वीक में। तो गाइस शुरू करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। 8 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, जो आपका पर्सन है वे इस वक्त अपने काम में बिजी है या इस रिलेशनशिप के लिए ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बैलेंस बनाए हुए हैं। उनको पता है कि कैसे चलना है, इस रिलेशनशिप में कैसे सक्सेस होना है। इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसी टीम वर्क कर रहे हैं, किसी बहुत सारे लोगों के साथ काम करते होंगे शायद, ऐसी भी एनर्जी है। और हो सकता है गाइस आपका जो पर्सन है वे पेंटर हो सकते हैं और फर्नीचर का काम भी करता हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ काम करता है, ऐसी एनर्जी है गाइस। लेकिन अपने रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, या फिर अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इसके लिए अपने कैरियर में सक्सेस होने का वेट कर रहे हो सकते हैं। या फिर अगर आप मैरिड हैं तो डिवोर्स होने वाला है शायद, या फिर ऐसी भी एनर्जी है कि आपके लिए फैसला लेंगे, आपके लिए डिसीजन लेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे आपके पर्सन। जो भी आपने उनको प्यार दिया है, लव दिया है, उनके बदले वे भी आपको लव देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं आपके पर्सन। लेकिन अपने कैरियर में किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं गाइस, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आपका पर्सन। आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, और हो सकता है गाइस आपका जो पर्सन है वे इस वक्त, आपका पर्सन किसी फ्रेंड गैदरिंग में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, पार्टी कर रहे हो। कुछ लोगों की ये एनर्जी भी हो सकती है, और आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं गाइस। जो आपका एक्स पर्सन है, अगर नो कांटेक्ट में हो तो आपका पर्सन आपसे रीयूनियन ज़रूर करेगा, और लेकिन थोड़ा ईगो व्यक्ति है, थोड़ा घमंडी व्यक्ति है, थोड़ा घमंड कर रहा है, ईगो करता है शायद। नो ओपन अप की एनर्जी है, शायद आपके साथ ओपन नहीं होता होगा, अपनी फीलिंग नहीं बताता होगा, थोड़ा कंजूसी करता होगा जैसे बात बताने में, ये भी एनर्जी है। लेकिन इस वक्त अपने कैरियर में, अपने काम में बिजी हैं, चाहे अपने रिलेशनशिप को सक्सेस करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे किसी कैरियर में हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन पहले सक्सेस होना चाहते हैं अपने कैरियर में, और उसके बाद आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन आपको जस्टिस ज़रूर देना चाहते हैं आपके पर्सन। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। गाइस, अब मैं आप दोनों के कार्ड निकाल लेती हूँ, आपके पर्सन और आपके, और फिर मैं आपका आउटकम निकालूंगी। फोर ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार,
नाइट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स। नो कांटेक्ट में हैं तो आप अपने पर्सन से रियूनियन करना चाहते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं। आपको होप है, आपको उम्मीद है कि मेरी शादी इसी पर्सन से होगी। और लेकिन आपका जो पर्सन है वे इस रिलेशनशिप में आपके लिए बर्डन फील कर रहा है, बोझ फील कर रहा है। वे सोच रहे हैं कि मैं अकेला ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाऊंगा, जिम्मेवारियां कैसे उठाऊंगा। जैसे कि शादी करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपका पर्सन आपके साथ स्टेबल है, शादी करना चाहता है आपसे कमिटमेंट चाहता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है गाइस, कुछ उनकी लाइफ में गड़बड़ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उनको लगता है कि घर बसाने के लिए, जैसे शादी करने के लिए बहुत कुछ जिम्मेवारियां उठानी पड़ती है। और अभी वे अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, अभी सक्सेस होना चाहते हैं अपने कैरियर में हो सकता है। और आप बेचैन हो उनके लिए, आपसे रहा नहीं जा रहा, आप में कुछ उतावलापन आ गया होगा शायद, और अचानक से आप जल्दी से अपने पर्सन के पास जाना चाहते हो। और लेकिन हो सकता है गाइस आपका पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ हो, या आपने उनको ब्लॉक किया हुआ हो। थोड़ी ब्लॉक्ड एनर्जी आ रही है। और हो सकता है गाइस अगर ब्लॉक किया हुआ था तो अब अनब्लॉक कर सकते हैं आपके पर्सन। लेकिन मुझे ज़्यादातर ब्लॉक्ड एनर्जी ही यहाँ आ रही है। लेकिन अब अचानक से शायद आपका पर्सन आपके पास आ जाए, हो सकता है रश करके आ जाए, जल्दी से अचानक से आपके पास आए और अचानक से चला जाए, ऐसी भी एनर्जी है गाइस। लेकिन आपका पर्सन पहले स्टेबल होना चाहता है अपनी लाइफ में, फिर आपसे रियूनियन करना चाहता है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो फिर आपसे शादी करना चाहता है। पहले वे स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन आपकी शादी इसी पर्सन से होगी गाइस। ये डेस्टिनी में लिखा जा रहा है, और शायद ये आपकी शादी इसी पर्सन से ज़रूर होगी गाइस। आपकी किस्मत में है, आपको होप नहीं छोड़नी गाइस, और आपको विश्वास रखना है अपने पर्सन पे। आपका पर्सन आपके लिए ही काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। शायद इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा होगा, आप नो कांटेक्ट में होंगे कि पहले मैं सक्सेस हो जाता हूँ फिर मैं अपने पर्सन के पास जाऊँगा, रियूनियन करूँगा या करूँगी। ऐसी जो एनर्जी आ रही है गाइस। अब मैं आपका आउटकम निकाल लेती हूँ कि आपका आउटकम क्या होने वाला है इस वीक में। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सॉरी गाइस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। गाइस आपके पर्सन की बहुत जगलिंग एनर्जी आ रही है, वे इस वक्त जगल कर रहे हैं। वे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और वे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है। हो सकता है उनका दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। हो सकता है गाइस वे टू सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आपको चुने या अपने कैरियर को चुने, उनको कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन हो सकता है गाइस आप उनके साथ ज़बरदस्ती कांटेक्ट करें तो वे आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके चले जाएं, आपको परेशान करके, आपको कुछ ऐसी बातें कह जाएं कि आप बहुत टेंशन में हो, या फिर आप ऐसी बातें पास्ट
कि आप उनकी ऐसी बातें सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा बुरी बातें उन्होंने आपको कह दी होगी, बहुत गलत वर्ड बोल दिए होंगे। ऐसी आपकी एनर्जी है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही होगी, आप सो नहीं पा रहे हो, आप चैन से जी नहीं पा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। और या फिर आपको पास्ट की बातें याद आ रही होंगी कि आपके पर्सन ने बहुत भला बुरा आपको कह दिया होगा, आपके साथ लड़ाई करके चले गए होंगे, आपसे ब्रेकअप कर लिया होगा, या फिर आपके पास अचानक से आए और आप उनके साथ दबाव डालें और ज़बरदस्ती कुछ कहें और फिर वो आपसे लड़ाई करके चले जाएं, कुछ गलत वर्ड बोल कर, कुछ ऐसी बातें बोल कर जो आपको हर्ट करती हो, जो आपको अच्छी ना लगे, और आप ओपन नहीं हो पा रहे हो, या आपका पर्सन कुछ बातें बता नहीं रहा है आपको, अपनी फीलिंग नहीं बता रहा है, अपनी सिचुएशन नहीं बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहा है शायद आपको, शायद इसलिए। गाइस, अगर आपके पर्सन ने आपको कहा है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, थोड़ा टाइम दो, मैं सब सही कर दूंगा, तो आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए गाइस। आपको यकीन रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। आप अगले को इतना ज़बरदस्ती मत करो गाइस कि अगला परेशान होकर आपको कुछ गुस्से में आके कुछ कह जाए। अगर वो आपका होगा तो आपके पास ज़रूर आएगा गाइस। लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फ्यूचर देखते हो और आप दोनों को एक दूसरे के साथ खुशी फील होती है, हैप्पीनेस मिलती है आप दोनों को एक दूसरे के साथ। ये भी एनर्जी है गाइस। लेकिन गाइस, आपको थोड़ा वक्त देना होगा अपने पर्सन को। अगर उन्होंने आपको कहा है तो अगर आप ज़बरदस्ती भी करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और इसलिए गाइस, अगर आप उनके साथ खुशी फील करते हैं तो गाइस उनको उनके हाल पे छोड़ दो गाइस। अगर वो आपका है तो आपके पास ज़रूर आएगा गाइस। और लेकिन उनको इतना परेशान मत करो अपने पर्सन को। वे आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, अपना इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। वे पहले सक्सेस होना चाहते हैं, फिर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा ओपन नहीं हो रहे हैं गाइस। ये भी एनर्जी है। हो सकता है आप अपनी फीलिंग ना बताते हो अपने पर्सन को, इसलिए शायद लड़ाई करके आपका पर्सन आपके से चला जाता होगा आपके पास से। हो सकता है आपका पर्सन ओपन नहीं हो रहा है, आपको कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन आपका पर्सन बहुत प्रॉब्लम में है गाइस, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही है, या आप उनको आपकी बातें नहीं अच्छी लग रही है, या उनको नहीं लग रही है गाइस। ये भी एनर्जी है गाइस। तो गाइस, आपको सब्र करना होगा, सब्र रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, सब ठीक हो जाएगा गाइस। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको खुशी मिल जाएगी। जो इच्छा थी आपकी, जो अटकी हुई थी, वे पूरी हो जाएगी गाइस। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।